कौन बांट रहा है देशभक्ति का सर्टिफिकेट? शाहरुख खान को गद्दार कहने वालों का सच। ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगें तो क्या देश महफूज रहेगा? अगर हर गली में, हर मंच पर, हर माइक के पीछे खड़े कुछ लोग फैसला करने लगें कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार, तो फिर कानून किस काम का, अदालत किस काम की और संविधान किस लिए? आज भारत में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां सवाल करने वाला गद्दार, चुप रहने वाला डरपोक और नफरत फैलाने वाला देशभक्त कहलाता है। आज हम बात करेंगे उस गैंग की जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट जेब में रख कर घूम रहा है और जिसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही हथियार है, गद्दार, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई जज्बाती गुस्सा नहीं, ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। कुछ लोग, कुछ संगठन, कुछ नफरती आवाज़ें जिन्हें या तो सरकारी शय हासिल है या खामोश हिमायत। यही वजह है कि ये लोग खुलेआम किसी को भी गद्दार कह देते हैं और उन्हें कोई डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है ना पुलिस पूछेगी, ना सरकार रोकेगी, ना कानून हरकत में आएगा। अगर वाकई सरकार ऐसे नफरती लोगों पर सख्ती करती तो यकीन मानिए ये लोग किसी को गद्दार कहने से पहले 10 बार सोचते। देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? ये सवाल बहुत अहम है। क्या देशभक्ति का फैसला कोई गैंग करेगा? क्या कोई स्टेज पर खड़ा होकर कुछ नारे लगाकर अपने आप को देश का ठेकेदार घोषित कर सकता है? आज हालत यह है कि जिसने फिल्म बनाई शक की नज़र, जिसने सवाल पूछा गद्दार, जिसने अक़लियत की बात की देश दुश्मन, जिसने नफरत की मखालफत की टुकड़े टुकड़े गैंग। ये देशभक्ति नहीं, ये देश की आत्मा की हत्या है। अब आते हैं शाहरुख खान पर। 2 कौड़ी के लोग, सोशल मीडिया के कीड़े और नफरत के सौदागर आज शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक क्रिकेट खिलाड़ी में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को एक टीम ने खरीदा। क्या अब खेल भी धर्म और देश देखकर खेला जाएगा? क्या ओलंपिक में, फुटबॉल में, क्रिकेट में हर विदेशी खिलाड़ी दुश्मन बन गया? अगर ऐसा है तो फिर IPL ही बंद कर दो, विदेशी लीग बंद कर दो और देश को कैद खाना बना दो। ज़रा सच्चाई पर नज़र डालिए। शाहरुख खान ने कभी भारत के खिलाफ बात नहीं की। इन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान दी। जब भारत को साइन लैंग्वेज के जरिए कौम को जोड़ने की बात आई, वही शाहरुख खान आगे खड़े थे। जब भारतीय फौज की बात आई, इन्होंने इज्जत दी, सर झुकाया। लेकिन सवाल ये है, क्या देशभक्ति का पैमाना सिर्फ धर्म है? अगर हाँ, तो फिर संविधान झूठा है। यही लोग हैं जिनका गुजारा दान पेटी से, चढ़ावा से, जज्बात बेचकर, नफरत का कारोबार करके। यही लोग आज एक फिल्मी अदाकार की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। यही लोग जो कभी सरहद पर नहीं गए, कभी फौज की वर्दी नहीं पहनी, कभी एक दिन की कुर्बानी नहीं दी, लेकिन देशभक्ति का लेक्चर सबसे ज्यादा यही देते हैं। सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सरकार ऐसे लोगों पर नरमी दिखाती है। अगर किसी आम नौजवान ने कोई जुमला बोल दिया तो फौरन केस, फौरन गिरफ्तारी, लेकिन नफरत फैलाने वाले खुलेआम जहर उगले, कोई कार्रवाई नहीं। ये दोहरा मापदंड देश को अंदर से खोखला कर रहा है। असल नुकसान किसका हो रहा है? देश का, संविधान का, भाईचारे का, नौजवानों के फ्यूचर का। आज एक मुसलमान को गद्दार कहा जा रहा है, कल किसी दलित को, परसों किसी सिख को, और एक दिन कोई भी महफूज नहीं रहेगा। नफरत कभी एक जगह नहीं रुकती। देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि नफरत फैलाओ, गालियां दो, धमकियां दो। देशभक्ति का मतलब है संविधान का सम्मान, सब नागरिकों की बराबरी, सवाल करने की आज़ादी, मतभेद के बावजूद एकता। आज फैसला हमें करना है। क्या हम कुछ नफरती गैंग को देश का ठेकेदार बनने देंगे या फिर संविधान के साथ खड़े होंगे? अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी चुप्पी को भी गद्दारी कहा जाएगा।
ये वीडियो नफरत के खिलाफ है, सच के हक में है और देश को बचाने की एक आवाज़ है। अगर आपको लगता है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी गैंग के पास नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को फैलाएं, बोलें और खामोशी तोड़ें, क्योंकि खामोशी भी कभी कभी जुर्म बन जाती है। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। खुश रहें।